आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए इख्तिसार देखते हैं खबरें। पहले जम्मू कश्मीर से। सरकारी मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने श्रीनगर में किया एहतजाज। अलाउंस की वागजारी और आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली की मांगों को लेकर किया गया एहतजाज। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि लगातार नोटिस लाने के बावजूद हुकूमत उनके जायज मुतालबात को पूरा करने में है नाकाम। LG से मुदाखलत की अपील। सब्जला त्राल के आरिफुल तहसील में बिजली और पानी की किल्लत से लोगों में सख्त नाराजगी। सर्दी में बिजली की गैर एलानिया कटौती से लोग परेशान। लोगों के मुताबिक पानी की किल्लत से भी आबादी को शदीद मुश्किलात दरपेश है। पटन के खोरशेर आबाद में नौजवानों ने सरकार से अपील की यहां के खेल के मैदान को वसअत दी जाए। नौजवानों का कहना है कि यहां मौजूद ग्राउंड के आसपास सरकारी अराजी मौजूद है, इस पर लोगों ने नाजायज कब्जा जमा लिया है। उन्होंने अपील की कि इस अराजी से कब्जा हटाया जाए और उसे मैदान के साथ मिलाया जाए। पुंजर में बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान। खंबे न होने की वजह से बिजली तार दरख्तों पर लटक रहे हैं। नागहानी हादसा होने का अंदेशा। महकमे बिजली कर रहा है लापरवाही का मुजाहरा। त्राल से गामराज तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल। मकामी लोगों का चलना फिरना मुहाल। लोगों का कहना है कि अगरचे महकमे R&B ने सड़क पर कई जगहों पर रोड बिछाई थी, ताहम मुकम्मल तौर पर इस रोड की तजदीद व मरम्मत नहीं की गई। बारिश होने के साथ ही रोड पर पानी जमा हो जाता है। लोगों ने महकमे से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। गांधरबल के बाबसीपुरा बातिल बाग पुल में मुकम्मल होने के बावजूद अभी इफ्तिताह का मुंतजर कई देहातों के लोगों को तवील सफर तय करना पड़ता है। लोग मुतल्लिका महकमे की अदम तवज्जोही से मायूस हैं। JKPCC के प्रोजेक्ट मैनेजर की न्यूज़ 18 से फोन पर बात। चंद दिनों में पुल का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर ममलिकत अजय कुमार मिश्रा का कटरा में बयान। अमन व इस्तेहकाम लाने में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की सताइश। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए राह हमवार कर दी है। 370 की मनसूखी के बाद लोगों की सोच में तब्दीली आई है। वह मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के ख्वाह हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के तय लोगों का एतमाद बढ़ गया है। JC पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने मांगी है माफी। अपनी किताब में कुछ काबिल एतराज इशात पर माफी मांग ली। कहा मालूमात न होने की वजह से यह गलती गैर दानिस्ता तौर पर हुई है। इस इरशाद के हवाले से अफसोस का भी इजहार किया है। मुस्तकबिल में ऐसी गलती न दोहराने का आज़म किया। गलती सामने लाने पर तमाम मुताल्लिकीन का शुक्रिया भी अदा किया। अहम शरीफ बिलाल कॉलोनी रोड काफी अरसे से इंतहाई खस्ता हालत में। अब लोग इस सड़क पर पैदल चलने से भी कतराते हैं। अहम शरीफ इलाके में मुतबरक ज़ियारतगाह वाक़ है। इस सड़क की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगले सीजन में इसकी तजदीद व मरम्मत मुकम्मल की जाएगी। हुक्काम का बयान। रामबन में दूर दराज इलाका चारना गुनवत की आबादी है महरूम। 21वीं सदी भी सड़क जैसी बुनियाद सहूलत से महरूम। इलाके का ज्यादातर हिस्सा ST आबादी पर मुश्तमिल। उधमपुर में सरकारी खातून PT टीचर का मिसाली कदम बच्चों को दे रही है मुफ्त में खेलों की तरबियत। पूजा शर्मा की ज़रिए तरबियत 25 लड़कियां और 11 लड़के। क्रिकेट समेत कई दीगर कौमी सतह के खेलों की मुफ्त तरबियत। तुर्काबिंगम और आसपास इलाकों के लोगों को तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं। लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। 30 हजार से ज्यादा अफराद के लिए सिर्फ एक तिब्बी मरकज भी नाकाफी अमले के साथ काम कर रहा है। इंतजामिया से इस मसले को हल करने की अपील। पटन के हाजीपुरा बाला में लोगों को मुश्किलात। हेल्थ डिस्पेंसरी की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान। हेल्थ डिस्पेंसरी के क़याम की यकीन दहानी की गई थी। लोगों ने डिस्पेंसरी कायम करने की अपील की है। रियासी जिले के बगदार पंचायत में डिस्पेंसरी बंद। इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोगों में मुतल्लिका महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी। शोपियां के दोनारों में एक गरीब खानदान कस्मपुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। PMAY और स्वच्छ भारत स्कीम के फवायद से महरूम ये गरीब खानदान
100 साल कदीम झोपड़ी में रिहायश पजीर है। यह गरीब खानदान इंतजामिया से मदद की फरियाद कर रहा है। गांधरबल में ज़रई अराजी पर गैर कानूनी इमारतों की तामीरात बिला रोक टोक जारी। रेवेन्यू अथॉरिटीज बना खामोश तमाशाई। श्रीनगर ले हाईवे के दोनों तरफ बन चुके हैं तिजारती और रिहायशी ढांचे। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने किया वक्फ। जिले की सबसे बड़ी मल्टी लेवल बड़ी कार पार्किंग को अवाम के नाम वक्फ। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया। और हमारे में खबरें, सियालकोट में तौहीन मजहब के इल्जाम में हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले श्रीलंकन मैनेजर की लाश कोलंबो रवाना। इस हमले की वजह से पाकिस्तान भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसे मुल्क के लिए शर्म का दिन करार दिया। पुलिस अभी तक इस हमले में मुलविस 131 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि इनमें से 26 को मरकजी मुलजिम करार दिया गया। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कानून का ज्यादातर गलत इस्तेमाल किया जाता है। मुत्तहदा अरब अमारात की कौमी सलामती के मुशीर ने अपने ईरानी हममनसब से एक गैर मामूली मुलाकात की है। इस सिफारती पेशकदमी का मकसद हरीफ ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात को कम करना और दो तरफा ताउन को बढ़ाना है। यमन जंग में ये दोनों ममालिक अभी तक एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुपों की हिमायत करते हैं। दुनिया भर के कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने यूनानी जजीरे लेस्बोस में पनाहगुज़ीनों के एक मरकज का दौरा किया। इस दौरान पापा रोम ने पनाहगुज़ीनों को सियासी प्रोपेगेंडा के लिए निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की। बीबीसी ने 2021 के लिए दुनिया भर की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी की। इस साल 100 खवातीन में ऐसी शख्सियात की खिदमत को उजागर किया जा रहा है जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया। इस फहरिस्त में सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई का नाम भी शामिल है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की का बयान, कहा अमेरिकी बीजिंग में आइंदा सरमाई ओलंपिक का सिफारती बाइकआउट करेगा। व्हाइट हाउस ने पीर को तस्दीक की। चीन की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अमेरिका ने लिया फैसला। इस इक़दाम का चीन ने मजबूत जवाबी इक़दाम का किया है आज़म। जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। हर चौथे सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अफगानिस्तान का म्यूजियम तालिबान के सिक्योरिटी के साथ दोबारा खुल गया है। अफगान के सिक्योरिटी एहलकार दारुल-हुकूमत काबुल में वाक़ई इमारत की हिफाजत कर रहे हैं। फिलहाल तकरीबन 50 से 100 अफराद हर रोज म्यूजियम का दौरा करते हैं, जिनमें से कुछ तालिबान के अरकान हैं। बाजार के म्यूजियम नादिर और नायाब चीजों से भरा हुआ है। लेबनान के शतीला कैंप में पनाहगुज़ीन इमदादी बहरान के बीच सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। वाज़ेह है कि लेबनान बदतरीन माशी बहरान से जूझ रहा है। फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीन एजेंसी का कहना है कि अगर लेबनान की माली मदद नहीं की गई तो लेबनान के लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, पीएम मोदी के अलावा मरकजी वज़रा ने मीटिंग में की शिरकत। पहली बार पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स से बाहर हुई मीटिंग। राहुल गांधी ने ऐवान में उठाया किसानों की अमवात का मामला। किसानों के अहल खाना को मुआवजा फराहम करने का किया मुतालबा। एहतजाजन ऐवान से राहुल गांधी ने किया वॉकआउट। पूर्वांचल पहुंचे पीएम मोदी। गोरखपुर एम्स और खाद कारखाने का किया इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब में सीएम योगी भी रहे मौजूद। इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब, कहा आप खाद का कारखाना और एम्स का तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे, आपका ये इंतजार खत्म हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि दिमागी बुखार को 90% तक कम किया गया है। गोरखपुर तरक्की का मरकज बन गया है। हमने यूरिया के गलत इस्तेमाल को भी रोका है। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क में 2014 से पहले फर्टिलाइजर प्लांट बंद थे। नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं।
मरकजी हुकूमत फिर से कुछ किसान लीडरों से कर सकती है राब्ता, किसानों के मुतालबात पर दे सकती है तहरीरी यकीनदानी के बाद किसान वापस ले सकते हैं अपना एहतजाज। मेरठ में एसपी और आरएलडी की मुश्तरका रैली, संयुक्त परिवर्तन संदेश के नाम से रैली का इनेकाद। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली में शिरकत। रैली में सियासी इत्तेहाद और सीटों की तकसीम का ऐलान मुतवक्किल। तबलीगी जमात मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस से सवाल, कहा यह कानूनी वीजे पर आए जमात के गैर मुल्की अफराद को घरों में ठहराना ममनू था। दिल्ली फसादात के मामले में पहली बार एक मुलजिम दिनेश यादव को मुजरिम करार दिया गया। इसकी सजा का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा। ये मामला शिमाल मशरक़ी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके का है। भीमा कोरेगांव मामला, समाजी कारकुन सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बरकरार रखी। जमानत के खिलाफ एनआईए की अर्जी को किया खारिज। राज्यसभा के 12 मुअत्तल अरकान का महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज। शरद पवार और जया बच्चन भी थोड़ी देर एहतजाज में शामिल हुए। एहतजाजी अरकान के साथ किया इजहार गांधी। मुलाफिर यार जखीरा आब से पानी छोड़ने का मामला, केरल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। केरल हुकूमत का कहना है कि तमिलनाडु अक्सर रात के औकात में जखीरा आब से पानी छोड़ रहा है। पानी छोड़े जाने से केरल के बाज़ इलाकों में सैलाब का खतरा। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल अमृतसर पहुंचे। केजरीवाल ने पंजाब के वज़ीर आला चन्नी पर लगाया इल्जाम। वज़ीर आला चन्नी के हल्के में हो रही है रेत की गैर कानूनी कनकनी। लोगों से किया मुफ्त बिजली का वादा। नागालैंड में फौज की फायरिंग में शहरियों की हलाकत का मामला, कांग्रेस का 4 रुकनी वफ्द नागालैंड का करेगा दौरा। 1 हफ्ते के अंदर सोनिया गांधी को हालिया वाक़े की पेश की जाएगी रिपोर्ट। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,822 नए केस हुए दर्ज। 24 घंटों में 220 अफराद की वायरस से गई जान। मुल्क में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के केस। जनूबी अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटे 2 और लोग ओमिक्रॉन से मुतासर। ओमिक्रॉन से अब तक 23 मरीज मुतासर। राजस्थान के राजसमंद में शादी में नाचते नाचते आ गई मौत। डीजे पर डांस करते हुए अचानक गिर गया नौजवान। राजस्थान में मरीजों की बढ़ती मुश्किलें, रेजिडेंट डॉक्टरों ने खोला मोर्चा। अस्पतालों में लोग परेशान, मुतबादिल इंतजाम के लिए जुटा इंतजामिया। शादी के लिए कटरीना और विकी कौशल पहुंचे सवाई माधोपुर। आज होगा संगीत का प्रोग्राम। बड़ौदा किले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंतजामिया की सरजनिश की, कहा इंतजामिया पूरी तरह मफलूज है। अदाकार साहिल खान को मिली पेशगी जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साहिल खान को दी पेशगी जमानत। हतक इज्जत और बॉडी बिल्डर मनोज तिवारी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम। रिश्वत की एक अहम खबर गुजरात से आई। इस्मत रेजी मामले के एक मुजरिम को सजाए मौत। जी हां, गुजरात का मामला। इस्मत रेजी के एक मुजरिम को सजाए मौत। सूरत की अदालत ने सुनाई सजा। 2.5 साल बच्ची की इस्मत रेजी का है मामला। 28 दिन के अंदर अदालत ने फैसला सुनाया। 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई थी। बड़ी खबर गुजरात से। 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस्मत दरी के एक मुजरिम को सुनाई गई सजा। गुजरात इस्मत रेजी मामले के एक मुजरिम को सजाए मौत। सूरत की अदालत ने सजा सुनाई है। 2.5 साल बच्ची की इस्मत रेजी का यह मामला है और 28 दिन के अंदर अदालत ने यह फैसला सुनाया है और 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई थी। आगे बढ़ेंगे। बिहार में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की तैयारी। ऑल पार्टी मीटिंग में ली जाएगी राय। सीएम ने कहा जात पात की मर्दमशुमारी से सबको होगा फायदा। नहीं बचेंगे शराबबंदी कानून को तोड़ने वाले। सीएम नीतीश ने कहा कि शराब पीने और बेचने वालों पर रखी जा रही है नजर। मकामों में शराब के ताजिर का घर सील। 3 अफराद के खिलाफ एफआईआर। घर से 60 लीटर देसी शराब बरामद। रोहतास में ग्रामीण बैंक से 11 लाख की लूट। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। सीसीटीवी का डीवीआर भी भूल गए लुटेरे।
सोनपुर स्टेशन पर आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने बचाई खातून की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिर पड़ी खातून। हैदराबाद पुलिस ने बेन रियासती चोरों की 2 टोली को किया गिरफ्तार। 24 लाख रुपए मालियती चोरी का माल जब्त। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के जिला नारायणपेट कुलमपल्ली दरगाह का उर्स हजरत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी अशरफी जलाली का उर्स 8 दिसंबर से तकारीब शुरू होंगी। जिला करनूल की दरगाह हजरत सैयद शाह मासूम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक का आगाज। सज्जादा नशीन के मकान से संदल मुबारक दरगाह शरीफ पहुंचा। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद उर्स में हुए शरीक। करनूल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जिले के मुख्तलिफ हलकों से पार्टी लीडरों ने शिरकत की। पार्टी को इलाके में मुस्तहकम करने पर दिया जोर। अदूनी शाही ईदगाह का तामीरी काम जारी। अदूनी शाही ईदगाह कमेटी के अरकान ने कहा तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए मजीद चंदा इकट्ठा करने की जरूरत। खतीब जुनैद हाशमी ने मालदार अफराद से ताउन की अपील की। शिवराज काबीना की मीटिंग खत्म। ओमिक्रॉन के खतरे के दरमियान काबीना में कोरोना पर मंथन। वज़रा को वज़ीर आला की हिदायत। अस्पताल में तैयारियों का लिया जायजा। वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने विदिशा के गंज बसोदा में मजहब की तब्दीली के मामले पर कहा 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। गैर मुल्की फंडिंग की भी तहकीकात की जा रही है। हिंदू तंजीमों ने ईसाई स्कूल में तोड़फोड़ की। पंचायती इंतखाबात की लड़ाई हाईकोर्ट मंच पहुंची। तमाम अर्जियों की आज समाअत। 7 साल पुराने रिजर्वेशन पर इंतखाबात कराने का उठा सवाल। बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। नीट पीजी काउंसलिंग में ताखिर के खिलाफ एहतजाज। मरीज परेशान। इंदौर के चिड़ियाघर से लापता चीता 6 दिन बाद मिल गया। महकमा जंगलात की टीम ने इसे नवरत्ना रेस्ट हाउस के करीब पकड़ लिया। अब जल्द ही खुलेगा चिड़ियाघर। बालाघाट में नक्सलियों की बुजदिलाना कार्रवाई। सड़क बनाने के काम में लगी मिक्सर मशीन को लगा दी आग। एक और अहम खबर इस वक्त कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी का बयान। हमने खवातीन के लहदा मंशूर बनाया है। प्रियंका ने कहा हम खवातीन के लिए जो करना चाहते हैं इसका जिक्र मंशूर में होगा। कल हम इस मंशूर को जारी करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि खवातीन के लिए अलहदा मंशूर जारी किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से हमने खवातीन के लिए अलहदा मंशूर बनाया है। हम खवातीन के लिए जो करना चाहते हैं इसका जिक्र मंशूर में होगा। कल हम इस मंशूर को जारी करेंगे। प्रियंका गांधी का बयान। इंतखाबी सरगर्मियों के बीच प्रियंका गांधी ने कहा कि हम खवातीन के लिए मंशूर जारी करेंगे। खवातीन के लिए अलहदा मंशूर जारी किया जाएगा। आपको बता दें खवातीन के लिए अलहदा मंशूर बनाया गया है कांग्रेस की जानिब से। हमने खवातीन के लिए जो करना चाहते हैं हम उसका जिक्र मंशूर में करेंगे। कल हम इस मंशूर को जारी करेंगे जो खवातीन के लिए अलहदा से बनाया गया है। प्रियंका गांधी का कहना है। प्रियंका गांधी ने यूपी इंतखाबात के पेश नजर खवातीन के लिए अलहदा मंशूर बनाया है कांग्रेस की तरफ से, जो कि कल जारी किया जाएगा। और खवातीन के लिए जो कुछ करना वो चाहते हैं, यानी कांग्रेस जो कुछ खवातीन के लिए करना चाहती है वो मंशूर में अलग से जारी किया जाएगा और मंशूर में उसका जिक्र होगा। और खवातीन के लिए बनाया गया यह अलहदा मंशूर कल जारी किया जाएगा। और आइए देखते हैं कि प्रियंका गांधी ने गोरखपुर की रैली में क्या कुछ कहा। माफ कीजिए, इस वक्त आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गोरखपुर की रैली में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही। लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग। और मैं नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा। इतने दूर दूर लोग
झंडे हिला रहे हैं। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए आगे बढ़ेंगे। गुलमर्ग के सरहदी मकाम बूटापथरी में फौज ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। वादी कश्मीर में फौज की जानिब से पहली मर्तबा इस तरह की ताकत का मुजाहरा किया गया। सरहद पर बर्फीली वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों पर फौज के इन जवानों ने अपने करतब दिखाए। इस शो से वाज़ेह होता है कि फौज दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। No bite. The only thing I want to just say is that is for a long time that my birds were not in the air. It is important to ensure that our capabilities are correct, and therefore today we took out our time to ensure and validate our capabilities. It's a great event because all three services have participated in it, and as you guys have already seen it went off pretty smoothly. Thank you. इस वक्त मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग के बूटापथरी के सरहदी इलाके में और यहाँ पे फौज की तरफ से यहाँ पे एक विंटर प्रिपरेशन हो रही है। जिस तरीके से जो विंटर जब आने वाला होता है तो दरअंदाजी में यहाँ पे इजाफा होता है और उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे फौज के जवान जो है वो यहाँ पे अपने ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह हेलीकॉप्टर्स जो है वो आए हैं और उसमें फौजी जवान जो है वो अपनी करतब दिखा रहे हैं और यहाँ पे अपनी भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं अपनी ताकत का, और ताकि दुश्मन के साथ लड़ने के लिए ये सारी जो प्रिपरेशन हो रही है, मश्क जो हो रही है यहाँ पे। और ख़ास तौर पर ये गुलमर्ग जो है बूटापथरी यहाँ पे ये सरहदी इलाका है और यहाँ उस पार जो है पाकिस्तान है, और इस सिलसिले में यहाँ पे जो फौज के जवान हैं अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ काफ़ी ठंड होती है और मनफी दर्जा हरारत होता है, और उसके बावजूद जो फौजी जवान हैं उस मनफी दर्जा हरारत में देश की रक्षा के लिए और बॉर्डर पर डटे रहकर और वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह जो हेलीकॉप्टर्स है इसमें फौजी जवान जो है वो आए हुए हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे मशक की जा रही है। और किस तरह जब जंग का माहौल हो और या देश की रक्षा हो और सरहद पर के लिए जो जवान है वो अपनी भरपूर जो करतब दिखा रहे हैं, ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, और इस तरह यहाँ पे सरहदी इलाके में ये मशक हो रही है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। Hi, this is Manisha Lamba, and I would like to congratulate Network 18 and the Federal Bank for its CSR activity Sanjeevani, a shot of life. Vaccination, as we know today, has not been more important than it has been in today's world of COVID, and especially for a country like ours. So this initiative is something that is extremely important because our beautiful country and all our citizens need to be kept safe. और कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।